जय हिंद समाजवादी साथियों, करहल विधानसभा सीट से डिम्पल यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए फूंका बिगुल। जी हां, आज हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर का जो लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी की तिकड़म ने इस बार के चुनाव में बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर आने वाली करहल की विधानसभा सीट को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है और यहाँ की जो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो महिला सांसद हैं डिम्पल यादव जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है, 2022 के चुनाव में जब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, उसके बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और इस यहाँ के विधानसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव जी ने को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने और समस्त समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धुआंधार तरीके से प्रचार किया, जिसमें शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका रही। उस बार के चुनाव में डिम्पल यादव जी ने यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की थी। और वहीं पर अब 2024 का जो चुनाव है वो भी संपन्न हो चुका है। जहाँ पर 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव जी ने एक बार पुनः यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह को करारी शिकस्त देते हुए 2,21,000 से एक बार पुनः मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जीत हासिल की है। जहाँ पर डिम्पल यादव जी ने एक बार पुनः एक नया इतिहास कीर्तिमान बनाया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी अगर किसी की जीत हुई है तो वो मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव जी की जीत मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे देश भर में अगर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो उसमें भी डिम्पल यादव जी की जो जीत है वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महज 1,50,000 वोटों से जीत सके, वहीं पर डिम्पल यादव जी ने 2,21,000 वोटों से यहाँ से चुनावी मैदान में जीत कर भाई अब लोकसभा में पहुँच चुकी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे आज जो मैनपुरी के जो क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से एक जो विधानसभा सीट है करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया और वह यहाँ से विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य भी किए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जी जब कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, कन्नौज से सांसद बनने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। यहाँ से इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं दावेदारों में से जो पहला नाम आ रहा है वो है डॉक्टर ज्योति यादव जी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, डॉक्टर ज्योति यादव जी तेज तर्रार महिला नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को धरातल पर उतार रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव जी, जो मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, लगातार तेज प्रताप यादव जो है जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ लगातार बहुत ही मजबूती के साथ जो जनमानस के मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। और करहल की विधानसभा सीट को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप का जो टिकट है वो तय हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर इसी सीट से हम बात करेंगे, एक नया नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है सोवर्ण सिंह यादव जी। सोवर्ण सिंह यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, करहल की विधानसभा सीट से कई बार के विधायक रह चुके हैं। कई बार के विधायक रहने के साथ साथ 2022 में वह यहाँ से विधायक रहे और उसके साथ ही साथ 2002 से 2022 तक वह यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। विधायक रहने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के सम्मान में इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, लेकिन एक बार पुनः जब यहाँ पर करहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा तो यहाँ से इनके नाम की दावेदारी भी लगातार चल रही है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के द्वारा औपचारिक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार अनेक दावेदार अपनी दावेदारी तय कर रहे हैं। लेकिन डिम्पल यादव जी के द्वारा लगातार चुनावी जो संपर्क है वो शुरू हो चुका है। डिम्पल यादव जी ने आज मैनपुरी की विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर गए। विधानसभा क्षेत्रों में जाने के साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से जनता ने उन्हें अपना अद्भुत प्रेम स्नेह दिया है, उस स्नेह को लेकर डिम्पल यादव जी ने एक बेहतरीन तरीके से जनता का धन्यवाद दिया। जनता का धन्यवाद देने के साथ साथ लगातार जो डिम्पल यादव जी हैं वो मैनपुरी की जनता को आभार व्यक्त कर
रही हैं और लगातार जो चुनावी माहौल आने वाला है कुछ समय के बाद, उसको लेकर अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं डिम्पल यादव जी। करहल की विधानसभा सीट से लगातार जो इनके ही लोकसभा सीट में आती है करहल की विधानसभा सीट, तो यहाँ से डिम्पल यादव जी ने अपना चुनावी जो बिगुल है वो शुरू कर दिया और लगातार वह जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रही हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार जनता को धन्यवाद दे रही हैं। धन्यवाद देने के साथ साथ जो यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं डिम्पल यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार डिम्पल यादव जी बहुत ही तेज तर्रार महिला नेत्री हैं और तेज तर्रार महिला नेत्री होने के साथ साथ लगातार मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लगातार 2 बार सांसद बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इन्होंने मैनपुरी की लोकसभा सीट से करारी शिकस्त भी दी है। तो लगातार डिम्पल यादव जी का जो है चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक विधानसभा उपचुनाव की कोई भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डिम्पल यादव जी ने अपनी जो भूमिका है वह अदा करना शुरू कर दी और लगातार डिम्पल यादव जी क्षेत्र की जनता के बीच में और लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, सभी का धन्यवाद दे रही हैं। जिस तरह से बम्पर जीत डिम्पल यादव जी की हुई है उसके लिए, और उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव जी लगातार जो मैनपुरी की जो लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उस जनता का भी धन्यवाद और आभार दे रही हैं। वहीं पर अब करहल की विधानसभा सीट से प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन डिम्पल यादव जी का जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। लगातार डिम्पल यादव जी क्षेत्र की जनता के बीच में, जनमानस के बीच में पहुंच रही हैं, लगातार उनके मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं और लगातार जो जनता है जहाँ कहीं भी डिम्पल यादव जी को बुलाया जाता है, डिम्पल यादव जी बहुत ही सरल और सहजता के साथ जाती हैं और लगातार मजबूती के साथ जनता के बीच में मिलती हैं और जनता का धन्यवाद भी देती हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार मैनपुरी की जो करहल की विधानसभा सीट है उस पर अब लगातार डिम्पल यादव जी अपना जो कार्य है वो कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में, लोगों के साथ ही साथ लगातार चुनावी अभियान भी उनका शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। आज डिम्पल यादव जी मैनपुरी की जो अनेक विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर गई और उसमें से करहल की विधानसभा सीट पर भी डिम्पल यादव जी पहुँची और जनता ने जिस तरह से करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को एक बढ़त दी, उसको लेकर भी डिम्पल यादव जी ने उनका धन्यवाद दिया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर डिम्पल यादव जी लगातार जो जब सदन में जाते हैं तो सदन में भी लगातार वह जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके हमला भी कर रही हैं और बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही तेज तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है उसे घेर भी रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से एक जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से डिम्पल यादव जी का जो चुनावी बिगुल है वह उन्होंने फूंक भी दिया है। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनके लिए लगातार डिम्पल यादव जी चुनावी अभियान में अभी से लग गई हैं और लगातार कहीं ना कहीं मैनपुरी की करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बम्पर वोटों से जितवाने में जो डिम्पल यादव जी का भी महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। तो लगातार डिम्पल यादव जी ने क्षेत्र भ्रमण शुरू कर दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है इन 10 विधानसभा सीटों में से जहां पर उपचुनाव होगा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें।